शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, जहां लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे को देखने का भी समय नहीं था, वहां अक्सर एक आदमी सबकी नजरों में आता। मैले कुचैले कपड़े, पैरों में टूटी चप्पलें, हाथ में एक पुराना सा डिब्बा। लोग उसे भिखारी कहकर आगे बढ़ जाते, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि उस इंसान की आंखों में भी एक सपना पलता है। उसका नाम था रघु। रघु का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता रिक्शा चलाते थे और मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर इतना छोटा था कि उसमें खड़े होने की भी जगह मुश्किल से मिलती थी। रघु पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। 8 साल की उम्र में ही पिता की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारी उसके छोटे कंधों पर आ गई। वक्त के साथ मां भी बीमार पड़ गई। खर्चा बढ़ा और काम की कमी ने रघु को उस राह पर ला खड़ा किया जहां उसे पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ी। वह रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर और मंदिरों के बाहर लोगों के सामने हाथ फैलाता। कई लोग उसे 2-4 सिक्के दे देते, तो कई लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते। निकम्मा है, काम क्यों नहीं करता? ये ताने उसे रोज सुनने पड़ते, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आग थी जो बुझी नहीं थी। एक दिन स्टेशन पर उसने देखा, एक बच्चा किताब लेकर बैठा है। वह बच्चा वही किताब पढ़ रहा था जिसे कभी रघु ने अपने स्कूल के दिनों में छुआ था। रघु के दिल में कुछ हिला। उसने सोचा, क्या मैं जिंदगी भर यही करूंगा? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे भी एक मौका दे। मैं मेहनत से अपनी किस्मत बदल दूंगा। वो रात उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। अगले ही दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ भीख मांगकर नहीं जिएगा। उसने स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया। पहले दिन उसे मजाक उड़ाया गया, अरे ये तो भिखारी है, काम करेगा। लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे जमा होने लगे। वह पैसों से सस्ती किताबें खरीदता और रात को स्टेशन की बत्ती के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसका सपना उसे जगाए रखता। रघु की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग अब भी उसे भिखारी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसने सीख लिया था, दुनिया आपको वही नाम देती है जो आप खुद अपने लिए चुनते हैं। उसने तय किया कि वह मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ेगा। कुछ सालों बाद वह छोटे मोटे काम करने लगा। अखबार बेचना, होटलों में बर्तन धोना, ठेलों पर सामान ढोना। हर बार उसके दिल में एक ही ख्याल आता, मुझे साबित करना है कि एक भिखारी भी मेहनत से अपनी पहचान बदल सकता है। समय बीतता गया। रघु ने अपने काम से थोड़े पैसे बचाए और स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। लोग हैरान थे, अरे ये वही रघु है जो भीख मांगता था। अब वही लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आते। रघु सबको मुस्कान के साथ सेवा करता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। वह युवाओं से हमेशा कहता, बेटा, मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती। अगर इरादा बड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ ही सालों में रघु की दुकान से इतना पैसा आने लगा कि उसने 2 और दुकानें खोल ली। अब उसके पास काम करने वाले लोग भी थे। एक वक्त था जब वह भूखे पेट सोता था और आज वह दर्जनों परिवारों का पेट भर रहा था। लेकिन रघु हर महीने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह स्टेशन के पास शाम को मुफ्त क्लास लगाता और बच्चों को पढ़ाता। लोग कहते हैं, देखो, वही भिखारी अब बच्चों के लिए गुरु बन गया। रघु की मेहनत और संघर्ष की कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और प्रेरणा लेते। रघु अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि हिम्मत और मेहनत का दूसरा नाम बन चुका था। वह अक्सर के निष्कर्ष एक भिखारी से शुरू हुई रघु की कहानी आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही थी। उसने साबित कर दिया, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। हालात चाहे जैसे हो, मेहनत सब बदल सकती है। सपनों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि वही आपको आसमान तक ले जाते हैं। रघु की कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम्हारे दिल में उड़ने की आशा है
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।